श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आपने मनी प्रीमियम पे किया हुआ है, तो इसमें ऐसे कोई रिफंड तो आपको नहीं दिया जाता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कुछ समय तक का टाइम दिया जाता है। अगर आपकी कोई समस्या खराब हो गई है, हालत फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी ये हो गई है, तो अनस्टेबल अनस्टेबल हो चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग जो रहेगा आपको जो कुछ कुछ समय तक का एक रिवाइवल पीरियड जाता है। उस पीरियड के अंदर अगर अपनी पॉलिसी रिवाइव करके आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। अच्छा सर, आप बताएं जैसे 2 साल, तो अभी 1 साल हुआ, मतलब अभी कितना, मतलब 2 साल मतलब कब के बाद कितना, आप एक डेट बता सकते हैं जिसके बाद हम सरेंडर कर सकते हैं? तो देखिए, सरेंडर करने के लिए आपको जो रहेगा अपनी पॉलिसी में 2 ईयर्स तक का आपको प्रीमियम पे करना रहेगा, तो 2024 में आप जो है सरेंडर कर पाओगे। 1 ईयर तो पे कर दिए। एक आपने पे कर दिया, अभी दूसरा आपको ये साल में जो आपका नेक्स्ट ड्यू डेट आएगा उसमें आपको पे करना होगा। उसके 2026 में जब आपका तीसरा ड्यू डेट आएगा तो आप उसमें सरेंडर कर सकते हैं। हाँ, तो 2026 मतलब अगर हम 25 का चले दिसंबर में हम पे कर दिए हैं, जी तो उससे कितना दिन बाद हम सरेंडर कर सकते हैं? सर, आप उसके अगले नेक्स्ट ड्यू डेट में 2026 के जो ड्यू डेट आएगा ना, आप उसमें सरेंडर कर सकते हैं। ड्यू डेट आएगा तभी, उससे पहले नहीं? जी नहीं, बिकॉज सर आपकी पॉलिसी का 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। 2024 से 25 आपका 1 साल कंप्लीट होता है, 2025 से 26 आपका 2 साल कंप्लीट होता है। ओके अच्छा, जी। तो उसमें क्या अमाउंट मिलेगा, पूरा अमाउंट मिलेगा या? जी नहीं सर, उसमें जो आपका वो टाइम का जो सरेंडर वैल्यू बना रहेगा वो आपको अमाउंट दिया जाएगा सरेंडर का। काट के? जी, जो कंपनी में जो आपका सरेंडर वो टाइम का जो आपका सरेंडर अमाउंट बना हुआ रहेगा पॉलिसी पे, वही वैल्यू आपको दी जाएगी। तो ये बात नहीं समझ, जैसे कि मान लिया अभी 25 किए हैं, 25 कर चुके हैं, फिर 25,600, तो इसमें मेरा आता है 51,200। तो 51,200 जी मिलेगा या फिर उससे ज़्यादा मिलेगा? जी सर, उससे कुछ कम ही अमाउंट आपको दिया जाता है उस सरेंडर में। कम? जी ऐसा तो नहीं बताया गया था सर। जी नहीं सर, इसीलिए बिकॉज तो हम आप कैंसिल देखिए करना चाहते हैं कि एजेंट उल्टा सीधा, एक तो एजेंट बोला अच्छा ऑफर है रिलायंस की तरफ से, ये नहीं बोला कि रिलायंस की तरफ से बुला करके उल्टा सीधा हरकत सुनाया, ये सब किया। उसके बाद बोला ये प्रीमियम ले लीजिए जबरदस्ती करके, फैमिली को लेके आइएगा, फैमिली लेके गए और फिर, तो ये सब चीज़ तो सही हरकत नहीं है ना। इसका हम कंप्लेन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पता नहीं उसका भी कोई रिस्पॉन्स, सब मिला भगत है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इसके बाद अभी आप बोल रहे हैं कि हमको सरेंडर करना है, सरेंडर भी नहीं करने दे रहे हैं कि भाई जो हो गया सो हो गया, मेरा जो अमाउंट काट लीजिएगा और उसके बाद हमको पैसा चाहिए। तो ये देखिए तो फ्रॉड मैं आपको करके ये लिया बताना। गया ना, इंश्योरेंस को ये थोड़ी करके लिया, तो फ्रॉड करके लिया गया। ओके वो आदमी लोग घूमता सर। है मॉल के किनारे में, सर रिलायंस का नया स्टोर खुला है, आप आइए फैमिली के साथ, ऐसे आइएगा, आप लकी कूपन आपको हुआ है। जब गए पहले इधर उधर का बात सुनाया, ये खिला रहा वो खिला रहा, उसके बाद फिर बोल रहा है कि इंश्योरेंस है आप ले लीजिए, फैमिली का ये होगा वो होगा, आपको टूर मिलेगा ये मिलेगा। अरे भाई ये सब क्या तरीका है, ये सब क्या तरीका है? अभी एक तो हमको ये सब जानकारी भी सही से जानकारी भी नहीं दिया गया है एजेंट के थ्रू, उल्टा सीधा जानकारी दे करके अभी इंश्योरेंस कैसे जैसे बेच लेते हैं। अब बस तो उसके बाद से टर्म्स एंड कंडीशन शुरू हो जाता है आप लोग का। तो देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन में आपको जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आता है ना, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपको जो सॉफ्ट कॉपी आपको मेल के द्वारा आता है और व्हाट्सएप के द्वारा अरे आपको भाई सॉफ्ट वही कॉपी तो दी जाती है। देरी से आया था। वहाँ तो ऐसा करता है कि वहाँ पे मतलब कोट पैंट पहन के लग रहा कितना बड़का बड़का एमबीए करके और ये करके बैठा हुआ, कोट पैंट पहन के एकदम, ये सर ले लीजिए अभी आपको पेमेंट करना होगा, रात 12 बजे से ये चेंज हो जाएगा, प्लान चेंज हो जाएगा, नहीं तो अभी। अब आदमी घेर लेता है, ये कौन सा, ये तो लूट है ना, ये तो लूट है। वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट, वहाँ पे ऑफिस में घेर लिया है, पढ़िए आप अभी मेरे सामने में पढ़िए, देखिए क्या प्लान है, मनी बैक प्लान है, आप कभी भी ये कर सकते हैं। उसका डॉक्यूमेंट जो आता है, जो अभी मेरे पास आया, ये तो आया कितना दिन बाद आया। पहले तो एक पेमेंट तो वहीं पर ले लेता है, आप यूपीआई कर दीजिए, नहीं तो आप चेक दे दीजिए, कैश दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। आदमी को समझने का ही मौका नहीं दिया जाता है। सर बट आप अमाउंट तो आप पे करते हैं सर, पच्चीस तो वहाँ हजार पे की वेरीफाई माफी कर। चाहेंगे तो हो जाएगा? जी मेरा तो 25,000 गया ना। आप वही 25,000 के लिए अभी 30 दिन काम करेंगे, रगड़ेंगे, 9 घंटा 10 घंटा काम करेंगे, तब जाकर के आपका सैलरी आएगा। और लोग ऐसे ही खाली ये करके ले लेता है।
अरे भाई जब आप घूम रहे हैं कहीं मॉल में इधर उधर भटक रहे हैं तो आप सही सही बोलिए कि इंश्योरेंस बेचना है इसीलिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। तब आदमी बोलेगा कि भाई हमको नहीं इंटरेस्ट नहीं है। रिलायंस की तरफ से ये हो रहा है, रिलायंस का नया ये खुल रहा है, स्टोर खुल रहा है, आइए आपको ये दिया जाएगा। और आदमी भी पकड़ता है बुजुर्ग बुजुर्ग आदमी को, ताकि आदमी कन्विंस हो जाए, ये हो जाए कि चलो भाई ले लेते हैं कूपन। कोई चीज़ का एक लिमिट होगा, इसका कुछ उपाय कर दीजिए सर। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पॉलिसी जब आपकी इश्यू हो देखिए जाती ये है जो आपको कुछ भी है आपका जानकारी। रिकॉर्ड हुआ है, हम अपना सोशल मीडिया में भी आप इसको हम ये करेंगे, और साथ ही साथ हमको जहाँ पे मेल करना वो भी करेंगे। हम चाहते हैं कि क्या बीच का हो कि भाई हम सरेंडर कर दें, हमको नहीं चाहिए इंश्योरेंस। वो गिफ्ट भी दिया है, एक गिफ्ट दिया था ये बर्तन, और एक गिफ्ट दिया टूर वाला आप ही ले लीजिए सर, आप ही जाइए घूमने के लिए कहीं, हमको नहीं जाना है टूर पर। टूर के लिए हॉलीडे पैकेज, तो वो पैकेज तो ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा। लग रहा है कि मतलब हम ही दुनिया का सबसे लकी आदमी, इतना लकी रहते तो आज इतना दिन से खटते खटते ही नहीं, आसमान से पैसा गिर रहा है क्या। ये सब रिकॉर्ड है। और अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम जानते हैं ये आपके हाथ में नहीं है, आपका काम है सिर्फ पॉलिसी बताना, टर्म्स एंड कंडीशन ये सब आपको बता कर, इस चीज़ को अगर आप हाईलाइट नहीं करते हैं, आपका नाम डिटेल सब कुछ रिकॉर्डेड वॉइस में अगर आप हाईलाइट स्केलेट नहीं करते हैं, तो सर आप स्केलेट कीजिए या नहीं कीजिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो तो आपका काम ही है। ये सब जितना भी रिकॉर्डेड है सब कुछ हम सोशल मीडिया में हम देने वाले हैं, ठीक है। जी सर कोई बात नहीं। आपको ठीक देखिए है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपकी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू होती रहते हैं वो सर इशू देखिए होते रहते मेरा हैं। ऑलरेडी मेल भेज, फिर पॉलिसी का बात ही मत कीजिए। हम ऑलरेडी मेल कर चुके हैं, जो इससे पहले भी आप अगर मेरा कॉल डिटेल्स देखेंगे तो इससे पहले भी हम फ़ोन किए थे, जब इंश्योरेंस बेचा गया था उसके बाद भी फ़ोन किए थे हम। तो वहाँ पे कुछ नंबर ईमेल एड्रेस और कुछ नंबर दिया गया, तो वहाँ पे मेल भी किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नंबर नहीं दिया गया था, सिर्फ ईमेल एड्रेस दिया गया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि भाई मेरे साथ फ्रॉड किया गया है, कि ऐसे आदमी लोग घूमते रहता है या कॉल करके बोलता है सर आपका लकी नंबर है, आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है, आप यहाँ पर आ जाइए, रिलायंस का नया स्टोर खुला है। क्यों नहीं बोलते हैं भाई कि रिलायंस इंश्योरेंस वाला हम बोल रहे हैं, रिलायंस का स्टोर खुला मतलब क्या। रिलायंस का स्टोर खुला है, आप आइए आपको अच्छा ऑफर मिलेगा, आदमी उसका मतलब क्या समझेगा। जब स्टार्टिंग में ही झूठ बोल रहा है, वहाँ पर फैमिली को लेकर के बुला करके वहाँ पर आदमी लोग घेर लेते हैं। आदमी अपना वाइफ के साथ कहीं पर भी जाएगा उसके बाद वहाँ पर घेर लेते हैं, कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है। नहीं सर आपका ये अच्छा ये है, आप ले लीजिए अभी पेमेंट। भाई एक दिन का टाइम दीजिए, हम कल ले लेंगे, हमको एक रात का टाइम दे, नहीं सर अभी लेना होगा, 12 बजे के बाद चेंज हो जाएगा, ये हो जाए, ये कौन सा तरीका है। आप लोग का ये फ्रॉडनेस कम नहीं हो रहा है। इसके लिए भी हम मेल भेज चुके हैं। आप खाली टर्म्स एंड कंडीशंस और ये सब चीज़ जो स्क्रिप्टेड लिखा हुआ रहता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वही सब चीज़ आप लोग बताते रहिए। ये सब चीज़ स्केलेट नहीं होगा, कल के दिन आपके फैमिली के ऊपर भी होगा। दूसरे को ये सब फ्रॉडनेस को बंद क्यों नहीं करवाते हैं आप लोग, कि ये हम लोग का काम है, हम लोग ये सब चीज़ को सोशल मीडिया में दे करके लोगों को जागरूक करें। और आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं 10,000 15,000 20,000 में सामने में देख रहे हैं कि भाई गलत हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोलते। शायद आपके पास इससे पहले भी बहुत कंप्लेन गया होगा, लेकिन आपको तो कुछ नहीं है कि आपको 8.5 आवर्स कंप्लीट करना है और एट द एंड सैलरी लेना है, बस काम खत्म। कोई जिम्मेदारी आप लोग का भी बनता है कि नहीं बनता है। अगर हमको किसी को इंश्योरेंस बेचना है तो हम उसको बोल करके बेचेंगे ना भाई, कि सर ऐसा ऐसा इंश्योरेंस का है कि आप इंटरेस्टेड। कॉल आता है तो जो कॉल करता है, बहुत सारा कॉल आता है, सर लोन ले लीजिए ये ले लीजिए, समझ में आता है। लेकिन ये अजीब है, सर ये बहुत अच्छा है, रिलायंस का ये स्टोर खुला है, आप अपना वाइफ के साथ आइए, अपना फैमिली के साथ आइए, कपल के साथ आइए, आपको एकदम अच्छा ऑफर मिलेगा, ये मिलेगा। इंश्योरेंस का कोई बात ही नहीं कर। वहाँ जाने के बाद बहुत देर ये करता है वो करता, खातिरदारी करता, आधा घंटा 1 घंटा बाद एकदम मतलब पीछे पड़ जाता है, सुपरवाइजर पीछे पड़ जाता है, एजेंट पीछे पड़ जाता है, घेर लेता है, सर ये बहुत अच्छा ऑफर है, आपको टूर मिलेगा, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। भाई तो टाइम दीजिएगा तब ना आदमी को, किसी का दिमाग को उस समय मतलब पूरा हैंग कर देना है, पूरा दिमाग को हैंग करके एकदम आप अभी पेमेंट कीजिए, आप अभी पेमेंट कीजिए, सर कहीं से भी कीजिए, चेक में कीजिए, हम आपको हॉटस्पॉट दे रहे हैं, नेट भी नहीं चल रहा तो हॉटस्पॉट दे रहे हैं, वहां से पेमेंट कीजिए। ये क्या आदत है। इसके लिए भी हम कंप्लेन कर चुके हैं, और हमको भाई इतना दिन रखे और हमको नहीं चाहिए। अगर आपको स्केलेट करना है तो कीजिए, नहीं तो आपका जो अपना काम है आप अपना काम कीजिए, ठीक है।
सर हम जो है सर हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं सर। एक कैंसिलेशन के लिए आपको जो है टाइम दिया जाता है, वो टाइम से जैसे मैं चेक कर रहा हमको कैंसिलेशन का बात तो अभी आ रहा ना सर, पहले से ही हम आज से आदमी काम करेगा ना, इसके पीछे पड़ा हुआ रहेगा। आप बताइए, इससे पहले भी हम बताइए, आप अगर कॉल डिटेल्स देख पाएंगे तो देखिएगा कि मेरा इंश्योरेंस लेने के बाद ही हम कंप्लेन कर चुके हैं। देखिए आप अगर कॉल डिटेल्स में कि हम कहाँ कहाँ का नंबर लिए हैं, हम नंबर ले करके हम कंप्लेन के लिए मेल आईडी हमको दिएगा तो वहाँ मेल भी किए हैं, कोई रिस्पांस भी नहीं आया। इसका मेल हम किए हैं आपका वसीम जी मैं आपको बता कुछ इसका देता जो हूँ। IIR क्या उसको बोलते हैं, IRDA, वहाँ पर भी हम मेल कर चुके हैं कि जो आप लोग को RTI में आपको मेल करके जो आपको सर इसमें कोई प्रॉपर ये नहीं हो, बिकॉज ऑफ देखिए आपकी जो आपको पॉलिसी कैंसिल करनी है, आपको 30 दिन तक का समय, पूरा 1 महीने तक का आपको समय दिया जाता है। आपको अरे बाबा, cancel तो करने वही चीज तो आपको बोल रहे हैं, 30 दिन बाद ये वाला आया मेरे पास, जो वो जो लिखा हुआ रहता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, वो लोग एक बार भी एजेंट वहाँ एक बार भी नहीं बोला। ये जो यहाँ पर आया तो इसमें लिखा हुआ है आपका, इसमें अब आदमी क्या यूट्यूब देखेगा, ये देखेगा, इसमें आदमी किसी को मौका देगा ना भाई, एक दिन का तो मौका देगा ना, कि समझेगा कि भाई हाँ ठीक है, चलो हम अभी पैसा दे रहे हैं, 15 दिन का कहीं पे हम गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे, कहीं पर भी सर्च करेंगे, खोजेंगे कि भाई चलो हम अभी पैसा दे, मौका ही नहीं दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ पे तो पैसा ले लिया, उसके बाद कुछ दिन बाद ये वाला मेरे पास आया, जो बुक है, बुकलेट हमको जिसको देख करके आपसे बात कर रहे हैं। जब आपका बुकलेट सर, आपका जब बुकलेट आपका जब आपका हार्ड कॉपी हार्ड डॉक्यूमेंट आपके पास रिसीव होता है, जैसे सर आपने जब पेमेंट किया उसके कितने दिन तक, मतलब अप्रोक्स, मतलब कितने दिन तक आपको रिसीव हुआ था? 1 महीना। अप्रोक्स 1 महीने बाद। हाँ। जस्ट अ सेकेंड सर। ओके, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपको जो है 12-13 इस टाइम तक जो है आपका डिस्पैच किया गया था। आप डिस्पैच देखिए, हम रिसीव का बात कर रहे हैं ना सर। आपने बारह जो सर तेरह 12-13 मतलब क्या? जस्ट अ सेकेंड जी सर, ऐसे मैं सॉरी माफी चाहूँगा, ऐसा कोई रिसीविंग डेट नहीं शो हो रहा, बट सर देखिए जब आपकी पॉलिसी आप इशू हो जाती है, आपको मैसेज आते थे कि आपकी पॉलिसी इशू हो उसके गई है। बाद ही इशू होने के बाद ही हम 1 महीना के बाद ही हम कंप्लेन किए। आप देखिए हिस्ट्री, आज से जस्ट 1 साल पहले, मतलब 1 साल पहले नहीं, 10 8 9 महीना पहले भी हम कंप्लेन कर चुके हैं, वहीं से तो हमको डिटेल्स मिला है। IRDA का ईमेल एड्रेस हमको मिला था, जिसमें हम मेल किए हैं। 25/2/2025 के दिन आपका एक बात हुआ गया था, उसके द्वारा जो है तो आप खुद देखिए कि कितना दिन बाद, हाँ उसके बाद ही हम किए थे, क्योंकि डेट पार हो चुका था। आपके जो 12 तारीख 11/12/2025 को, जस्ट सेकेंड, तो आपको आपका तो बोल ही रहा है, 11/12/2025। 11 12 हो गया, उधर से 1 महीना बाद मिला हमको, जब पता चला कि भाई 30 दिन पार हो गया, उसके बाद से हम कस्टमर केयर कॉल किए। अब हम क्या बैठे रहेंगे? आप लोग का ये वाला काम है, मेरा काम और काम है कि नहीं? हम कहीं काम 25,000 रुपया दिए हैं तो कहीं काम करके ही दिए हैं ना, आदमी कहीं काम करता नहीं कि उसी। आपको वेट करना होगा, उसके बाद जो आप अपनी पॉलिसी बंद कर सकते हैं, आप चाहे तो। आप इसको एस्केलेट की कर सकते हैं अपने एंड से या नहीं कर सकते हैं, तो कि मेरे फ्रॉड end से जो करके रहेगा बेचा सर, जाता है, उसके बारे में आप एस्केलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो बताइए। सर इसके रिगार्डिंग जो रहेगा मैं इसे हाईलाइट कर सकता हूँ आपके केस पे, आपने जो बोला गया है आपका सर। ठीक देखिए है, हाईलाइट कीजिए और इसका कंप्लेन नंबर हमको जल्दी दीजिए, और इसका हम जितना भी आपका रिकॉर्डेड वॉइस है हम सब यूट्यूब में और फेसबुक में, इस सब में हम ये कर रहे हैं। आप कंप्लेन नंबर बताइए जल्दी। कोई इशू नहीं सर, आप ये कर सकते हैं सर। वो जो रहेगा सर उसके रिगार्डिंग आपको मेल करना होगा, बिकॉज ऑफ कंप्लेंट हमारे एंड से, हमारे एंड में आज जो हम हाईलाइट करते हैं, तो वो जो रहेगा सर हायर अथॉरिटी के पास जाता है। ओके, अगर आपको कंप्लेंट नंबर चाहिए तो उसके रिगार्डिंग जो रहेगा आपको मेल ड्रॉप करना होगा हमारे कस्टमर सर्विस के मेल आईडी पे। क्या है कस्टमर सर्विस? RN Live, 1 मिनट। RN live डॉट कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस सर्विस @relianceada.com @reliance, ada.com रिलायंस के बाद ADA, जी ADA, .com AD फॉर दिल्ली। ADA सर, अहमदाबाद, दिल्ली, अहमदाबाद। ठीक है, RN लाइव
customer service@reliance88.com, यही तो? जी, ये मेल आईडी पे आपको मेल करना होगा। ठीक है सर, हम मेल तो जो करेंगे वो करना ही है, और आप अपने एंड से जो उसको हाईलाइट करना है आप हाईलाइट कीजिए, ठीक है? जी सर।